आज के दिन 1998 में 1998 में हम मैंने क्या बोलूँ मतलब कि मैंने और हमारी फैमिली ने अपनी मदर को खोया था। मतलब कि उनकी आज का दिन डेथ हुई थी। तो उनको याद करते हुए आज का वीडियो मैं उनको डेडिकेट करूँगी। तो आज उनके लिए, क्योंकि उनको खिलाना और दूसरों को खाना बना के खिलाना में बहुत खुशी मिलती थी। तो आज का दिन मैंने मम्मी के याद में आज के दिन मैंने खीर बनाई है और पूरी बनाई है, जो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मेरे ख्याल से मेरी मम्मा को खीर अच्छी लगती होगी। जो उनकी चीज़ें दूसरी गुजराती डिशेस थी वो तो ऑब्वियसली है ही हैं, बट मैंने अपनी तरफ से उनको याद करते हुए खीर और पूरी बनाई है। एंड हम लोगों ने मेरी सिस्टर ब्रदर हम तीनों ने मिलके ब्लाइंड स्कूल है गुजरात में, बड़ौदा में, हाँ लायंस ब्लाइंड स्कूल बड़ौदा में है। वहाँ पे जो गर्ल्स रहती हैं उनको फुल डे का मील हमने स्पॉन्सर किया है, डोनेट किया है इन द मेमोरी ऑफ माय मदर, जो अब हमारे साथ नहीं है। अब तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताती रहूँगी। उनके साथ जो भी हमने टाइम स्पेंड किया है वो बताती रहूँगी, उनकी छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को। तो आप लोग उनके लिए प्रे करना एंड प्रे करना कि वो जहाँ पे भी हों, कहीं पे भी हों, वो हैप्पी रहें, खुश रहें और बहुत सारी खुशियाँ उनको मिलें। और इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी मम्मी को डेडिकेटेड है, तो इसमें तो आप लोगों को कमेंट्स देना बनता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उनके लिए खीर और पूरी बनाई है। यही खीर मैंने उनको याद करते हुए बनाई है, खीर। एंड ये रही तीखी पूरी। एक्चुअली ये तीखी पूरी है, प्लेन पूरी नहीं है, मसाला पूरी यू कैन से। ये मसाला पूरी है। और ये रहे चेतन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ कहना चाहोगे अपनी सास को याद करते? और आप शायद देखना चाहो तो चेतन के बिल्कुल पीछे एक फ़ोटोग्राफ पड़ी है, जहाँ पे मैं आपको को बताती हूँ। ये मेरी मम्मा है विद पापा तो चेतन के बिल्कुल पीछे है आपकी सास। हाँ, आपकी सास बिल्कुल पीछे है। कुछ बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूँ, मैं तो शायद इतना नसीब नहीं होगा मेरा कि मिल नहीं पाया, क्योंकि हमारी तो लेट शादी हुई। हाँ, इसकी वजह से थोड़ा ये मुझे रहता है। पापा को तो मिला और मम्मी को नहीं मिला, इसके लिए थोड़ा मुझे उस बात का दुख होता है, काफ़ी बार दुख होता है। हाँ, कोई बात नहीं, आज अपनी सास को याद करते हुए खीर और पूरी खाओ। हाँ वो तो है। मैं अब आपको आपकी सास वाली फीलिंग तो नहीं दे सकती हूँ। आपको आपकी सास वाली फीलिंग किरण दे देती है बहुत बारी। जब भी किरण आती है वो आपको आपकी सास वाली फीलिंग ही देती है, जो आपको पैम्पर करती है। चेतन ये खा लो, चेतन वो खा लो, वो किरण उसकी कमी पूरी कर देती है। और नो डाउट कि मेरी बुआ हैं वगैरह, जब भी मेरी फैमिली आपको मिलती वो भी आपको पैम्पर कर ही देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उषा बुआ हैं, शम्मी बुआ हैं, चिक्की दीदी है, गीगल है, सब आपको पैम्पर कर देते हैं। अपर्णा भाभी, मिकी भैया, एवरीवन। तो जब भी मिलते हैं आपको पैम्पर कर देते हैं। सास की कमी पूरी हो जाती है आपकी। वो तो है। ठीक है, चलो अभी हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग भगवान जी को भोग चढ़ा रहे हैं, ताकि मम्मी की तरफ से, ये मम्मी के नाम का चेतन लगाएंगे। देखो, हमको तो वैसे कोई पूजा पाठ करनी आती नहीं, हम तो सीधा बोलते हैं। अगर यहीं पे सब कुछ पड़ा है, सही है, तो बिंदास खा लेने का और ये खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, खत्म करो। मम्मी ने भेजा है मम्मी के लिए, मम्मी की तरफ से। ये हमको आता है और कुछ आता नहीं है। हाँ, हम भाई सिंपल है, हमारे को कोई इतने पूजा पाठ नहीं आता। लैंग्वेज में ही बोलते हैं हम अपने हम जैसे भाषा में। अपने माँ बाप से बात करते हैं, वैसे ही भगवान से भी बात करते हैं।
ऐसे ही बोलते हैं। और वो बैठा है ना जो छोटू सा कृष्ण कन्हैया, वो हमारा बेटा है, इसीलिए उसको तो डांट भी पड़ती है। सारों को पड़ती है। नहीं खाते तो सारों को पड़ जाती है। हाँ, उनको खिला दो, भोग लगा दो, चलो। तो हाथ नहीं जोड़ूंगा, ऐसे ही बोलेगा भाई साहब खाना खा लेने का। આજે મેં વસાયો. ચાલુ કરો. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगी जो मुझे जो थोड़ी बहुत याद है। वैसे तो याद तो बहुत कुछ है। वो मुझे हमेशा, एक तो मुझे वो प्यार से पाइला बुलाती थी, हमेशा पाइला कह के बुलाती थी। और मैं उनको बहुत तंग करती थी, बहुत मतलब बहुत तंग किया मैंने उनको। सबसे ज़्यादा शायद इरिटेट मैंने तीनों भाई बहन में से मैंने ही उनको किया है। लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं उनकी लाडली थी और मेरी हर ज़िद को उन्होंने पूरी करती थी वो। और वो उन्होंने हमेशा, आई थिंक जब वो एक्सपायर हुए थे तब आई वॉज आई थिंक 22-23 ईयर्स ओल्ड। पर तब तक जब तक मम्मी थे तब तक मम्मी ने मुझे हमेशा, एक जैसे छोटी बच्ची होती है ना, प्रिंसेस टी, उस तरह से मम्मी ने मेरे को पैम्पर किया है, प्यार किया है। एंड आई एम वेरी लकी। रदर मैं नहीं, अपना अकेली का नहीं बोलूँगी, मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, हम बहुत लकी हैं कि वो हमारी मम्मी थे। और उनके जैसी मदर एक्चुअली होती, सबकी मदर बहुत अच्छी हैं, सबको अपनी मदर बेस्ट लगती हैं, लेकिन हमारी मदर भी बहुत अच्छी थी। और मैंने एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि एक्चुअली उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो किडनी उनका फेलियर हो गया था। और जब उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था दोबारा, एक हमारे करवाया था हमने, तो वो किडनी भी मेरी जो बड़ी मासी हैं, इंदु मासी, उन्होंने उनको किडनी दी थी। तो वो, एंड वी ऑल ऑफ अस, लाइक मैं, मेरी सिस्टर, हम सब अपनी मासी के लिए भी बहुत 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 थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारी मदर को किडनी डोनेट की थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मम्मा कुछ टाइम ज़्यादा हमारे साथ रह पाए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद वो भी किडनी ख़राब हो गई, तो शी कुड नॉट सर्वाइव। बट मुझे याद है कि उनके ऑपरेशन के बाद भी मैं, जैसे आप लोगों को पता है, लाइक आई एम अस्थमेटिक, तो मुझे उस टाइम पे इतने इन्हेलर्स और इतनी कोई बड़ी मेडिकेशंस नहीं होती थी अस्थमा के लिए। तो मैं, जैसे मेरे को रात को अस्थमा हो जाता था, मैं सारी रात बैठती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इन्हेलर्स तो उस वक्त होते नहीं थे। बट आई रियली रिमेंबर कि मम्मी मेरे साथ लेटे रहते थे और मैं बैठी रहती थी और मम्मी ने मेरी पीठ पे ऐसे मलते रहना, पीठ ऐसे सहलाते रहना कि मुझे थोड़ा आराम आए। बिकॉज बैक में जब आपको अस्थमा हो रहा होता है, इन्हेलेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, ब्रीदिंग में, तो बहुत तकलीफ़ होती है।
तो उस टाइम पे जबकि डॉक्टर्स ने उनको मना भी किया हुआ था कि उनके एज अ किडनी पेशेंट उनके लिए माइनर सी भी इन्फेक्शन उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि उन लोगों का एज अ किडनी पेशेंट उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। बट देन टू मम्मी तो मम्मी है, माँ तो माँ है, वो तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं देख सकती। और मेरे को तो वैसे भी बहुत प्यार करते तो हम तीनों भाई बहन को बहुत प्यार करते थे। तो बस छोटी मोटी और भी बहुत, हाँ मैं अपनी मम्मी को तंग बहुत करती थी। मम्मा किचन में काम कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो और मुझे उनको बुलाना होता था ना, तो मैं तो बस शुरू हो जाती थी, कितनी भांति भांति प्रकार से उनको बुलाती थी मैं। जैसे बोलने लग जाती, शुरू हो जाती थी मम्मी, माँ, आई, बा, अम्मी जान, मॉम, ममड़ी, दुनिया भर की तरीके से उनको बुला लेती थी। और जब तक वो आ नहीं जाते थे मेरे पास, मैंने ये भूल ही जाना बस। तो और मेरे को अच्छे से याद है कि मैं उनके हाथ से ही खाना खाती थी, मुझे उनके हाथ से खाना खाना ही अच्छा लगता था। और मुझे याद है उनके एक्सपायर होने से 2-3 दिन पहले, कुछ दिनों पहले तक मैंने शायद, जब तक वो थोड़े होश में थे, बाकी बाद में वो थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल पे चले गए थे, पर तब तक जब तक वो ठीक थे, होश में थे, तब तक मैंने उनके हाथ से ही खाना खाया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था, मेरे को अपने हाथ से खाना खाना ही नहीं अच्छा लगता था। तो बस ऐसी कुछ यादें हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी माँ बाप की यादें हमारे साथ रहेंगी, हमारे पापा की यादें, हमारी मम्मी की यादें, हमारी दादा दादी की यादें, अपने हमारे जो जितने भी बड़े हैं, है ना, उन सब की यादें जो अब हमारे साथ नहीं हैं, वो तो हमेशा रहती हैं, वो हमारी यादों में, हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसे ही बस ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। और वैसे तो मैं चाहती थी कि मेरी सिस्टर भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करे, पर आई ट्राई इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि वो भी अपनी कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करें, बट वो बहुत बिजी रहती है, तो लेट्स सी कि वो कुछ यादें शेयर कर पाती है आप लोगों के साथ कि नहीं। तो देखते हैं अब मैं आगे और क्या कर सकती हूँ मम्मी के लिए, तो लेट्स सी। हाय, आई एम गार्गी। आज मेरी मम्मा की 24th बरसी है और इस मौके पे मैं क्या बोलूँ, मम्मा को एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने मिस नहीं किया होगा, बिकॉज शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और उनके अलावा मुझे ऐसा सच कभी कोई वैक्यूम फील नहीं होता था कि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड्स नहीं थी, स्कूल कॉलेज में वी हैड गुड बिग ग्रुप ऑफ 8-9 गर्ल्स, लेकिन मुझे कभी नहीं होता था कि मेरे को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बात करनी है या उनके साथ बाहर गेड़ियाँ मारनी है, घूमने फिरने जाना, बिकॉज मम्मा वो मेरी सारी चीज़ें मेरे साथ करते थे। Like we used to go for window shopping and we used to see movies together. We used to discuss things and she was my best friend. मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे I need some other person apart from my mom to lean on to as friends. इसलिए मैं मम्मा को every day मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा. She was my guide. She always used to guide me very properly. Very nicely, sometimes as a mother, sometimes as a friend. क्या करना है, क्या नहीं करना, what to expect from life, what not to expect from life. And she was a loving mother, very very loving mother. उनको अपने बच्चों का पता होता था कि उनके बच्चों को क्या चीज़ चाहिए और बिना बोले ही वो चीज़ हमें मिल जाती थी. She was that great. उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स किए, ऑल बिकॉज ऑफ अस, बच्चों के लिए. कभी कभी मुझे फील होता था कि मम्मा यू आर वेरी स्टूपिड, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो. बट नाउ बीइंग अ मदर माई सेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मदर्स मस्ट बी फीलिंग, और वो क्यों अपने बच्चों को और फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हैं और अपने आप को नहीं. एंड क्या बोलूँ,
ममा को पता होता था कि उन्होंने कब ममा जैसे बिहेव करना है, कब फ्रेंड जैसे बिहेव करना है, कब उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस या थोड़ा सा कंट्रोल अपने बच्चों पे रखना है, और उनको ये भी पता होता था कि कब उन्होंने हमें थोड़ी स्पेस देनी है। सो मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरी जनरेशन के बच्चों में अपने पेरेंट्स के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव वेरी अंडरस्टैंडिंग मदर, एंड ऑफ कोर्स माई डैड ऑल्सो। तो लंच करने के बाद हमारे 1-2 अपॉइंटमेंट्स थी जो हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लीट कर ली, और अब हमने मंगाया है गुजराती ढोकला। वैसे तो मुझे घर पे बनाना था, लेकिन मैं खीर वगैरह बना के मैं थक गई थी, तो मैंने नहीं बनाया। तो मम्मी के लिए हमने मंगाया है ढोकला। तो मम्मी के लिए नहीं, मतलब मम्मी की याद में हमने ढोकला मंगाया। तो अब मैं और गोलू दोनों मिल के खाएंगे ढोकला, है ना गोलू? हाँ बिल्कुल, है ना, खाओगे? वैसे तो यहाँ पे ऑथेंटिक ढोकला नहीं मिलता ना, ऑथेंटिक खमण मिलता है। हाँ, बट जो भी मिलता है उससे काम चला लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अब हम लोगों ने ढोकला की डिनर में खा लिया था, मतलब काफ़ी हैवी होता है, तो हम लोगों ने और तो कुछ खाया नहीं। लेकिन अब हम अपना वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने नियर डियर जो पेरेंट्स या कोई भी ऐसा जो अब हमारे साथ साथ इस दुनिया में नहीं है, तो उन लोगों को जब भी हम याद करते हैं, जैसे उनकी बरसी होती है या उनका बर्थडे होता है या श्राद्ध होता है, वॉटेवर, कोई भी ऐसा दिन होता है, तो हम लोग जब उनको याद करते हैं हम बहुत दुखी होते हैं या हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सब वैसे तो एक्चुअली इंडिविजुअली सबका अपना अपना थिंकिंग है। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग जो हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ अब नहीं है दुनिया में, उनको याद करके कभी रोना या इमोशनल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम रोएंगे या हम इमोशनल होंगे, हम दुखी होंगे, तो शायद हमें देख के कहीं ना कहीं वो भी तो दुखी होंगे ना, कि उनको क्या, अगर वो हमारे साथ होते तो क्या उन्हें अच्छा लगता कि अगर हम रो रहे होते या हम दुखी हो रहे होते या इमोशनल हो रहे होते। तो आई थिंक उन्हें जब भी याद करो, खुश हो के याद करो, और उनके साथ जो हम लोगों ने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए होते हैं उनको याद करो, ताकि आपकी लाइफ में आप खुश रहोगे। आपको खुश देख के उन्हें भी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी वो होंगे वो भी खुश होंगे। सो अभी का मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बी सेफ।